और ये एक अच्छा खासा सोशल एक्टिविस्ट है। हम लोग एक दूसरे डे वन से अच्छा से जानता है। समाज आज से पता चला है कि सोशल एक्टिविस्ट क्या होता है। सोशल एक्टिविस्ट अच्छा कोर्स के लिए हर कोई करता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ में पब्लिक जागरूक नहीं होने का वजह से हमारा सोशल एक्टिविस्ट जो कहीं कभार रुक जाता है। लेकिन ऐसे इंटेंशन रुकने का, उसमें इंटेंशन ऐसे कुछ करने का नहीं है। जो अभी सोल दोदम जी का जो पॉइंट है, एज पर जो संविधान में जो लिखता है, मैं स्टेट गवर्नमेंट को मैं पूछता, स्टेट गवर्नमेंट से इसमें पॉइंट में देखने से तो पेमा सार से तो आपका कोई भी इसमें इंटेंशन नहीं है। ये मिनिस्टर जो जितना लोग है इनमें भी इंटेंशन नहीं है। और आज दिन में जो हमारा जितना 60 MLA यहाँ में अरुणाचल में है, इन लोग से भी कोई लेन देन नहीं है। ये अभी जहाँ देखा गया, ये एक प्रोजेक्ट का पार्ट है, PHE डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट है। देन उस प्रोजेक्ट में ये सोल दोदम का हिस्ट्री में अभी फेसबुक में देखते जा रहा है। इतना सालों से ये जो कंप्लेंट लेके आया, तो उस समय में वो PHE डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग लोग क्या कर रहा था। तो PHE जो डिपार्टमेंट आपने यहाँ हमारा स्टेट में यहाँ अलग सा कुछ काम नहीं है। आप स्पेशली हमारा गांव के लोग को अच्छा पानी पिलाना और सफा पानी पिलाना, इसका मांग है सफा पानी पिलाना। तो अभी देख रहा है कि आप इतना पैसा प्रोजेक्ट डाला, ये एक जगह में इतना प्रोजेक्ट डालना, देखो ये एक रिकॉर्ड भी है हमारा स्टेट में, आज ही हम लोग देख रहा है। तो इतना प्रोजेक्ट पैसा डाला था, तो ये पैसा कहाँ गया, तो कैसे सफा पानी नहीं पिला पा रहा है। तो सवाल ये है। तो इसमें आगे में गांव है, कुछ पीछे में गांव है, बीचों से पानी उतार ये करता है। अभी देखिए सफा पानी पीना है बोल के हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो भी इवन ये हो जाता है कि यहाँ हमारा देश में खुलम खुला और नदी को सफा करके घूमता है। ये बहुत झटका वाला बात है। जो मैं आज जो संविधान का हिसाब से बोलने से, एज पर हम लोग का जो कानून का हिसाब से बोलने से, ये दोदम जी का जो सोल दोदम जी का इशू में नंबर 1 आपका PHE एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग है, और इसका बाद में AE है, JE है, इसका बाद में उसका जो पाइप का जो काम करने वाला वर्कर लोग है, सबको टर्मिनेट करना है। उसमें कुछ ग्राउंड नहीं है कि सस्पेंड करने का भी। अरे वो एक हमारा अरुणाचल का फ्यूचर लोग है, जबकि वो फ्यूचर लोग आज ये गलत काम करेगा, पब्लिक का कंप्लेन और जो एक्टिविस्ट का जो कंप्लेन को ध्यान नहीं करता है, तो कौन सा वो दुनिया को ये दूती करके दिखाना चाहता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। देन इसके बाद ये जो एज पर जो रोड का मैटर बनता है, रोड को जो तुताता है, रोड को जो खराब करता है, देखो वो क्रिमिनल एक्ट में जाता है। एज पर ये रोड का एक्ट में बोलने से, रोड का एक्ट में ये क्रिमिनल एक्ट में है, और इसको डायरेक्ट पहले बुक होना चाहिए था। मतलब एज पर हम लोग का जो इंडियन का जो लॉ में बोलने से ये। इसके बाद में आप SP DC है, DC जब कि वहाँ से ऑर्डर देता है, ऑर्डर देते ही वो धरना निकलो या रैली निकलो, ये देखो डेमोक्रेसी राइट है, डेमोक्रेसी राइट है। आप ऑर्डर निकलने का बाद में आप क्या करना है, आपका जितना पुलिस फोर्स है, सारा पुलिस फोर्स को आप उधर में ये इंगेज करना आपका ड्यूटी बनता है। और साथ में या मजिस्ट्रेट अंदर में बोलने से CO या ADC या ESC कोई भी उसमें साथ में होना पड़ता है। एज पर जो धरना और एज पर जो रैली का जो मुताबिक में बोलने से आप टोटली डेमोक्रेसी को ब्रेक किया। ये IAS ऑफिसर ये देश में कहीं में भी ट्रांसफ़र होके बैठेगा, हमारा देश के लिए खतरा है। ये हमारा ईस्ट कमिंग के लिए सिर्फ खतरा नहीं है, ये हमारा अरुणाचल के लिए सिर्फ खतरा नहीं है, पूरे देश के लिए खतरा है। ये इसको टर्मिनेट करना है। इस पर जो हमारा हिंदुस्तान का हिसाब से आप जब बोलता है, आप क्या बोलता है, जब शपथ लेते समय में IAS ऑफिसर क्या बोलता है, मैं जो भी करेंगे समाज के लिए करेंगे, मैं इस देश को मैं आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। अब कहाँ आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है, देश को ख़त्म करने के लिए कर रहा है। और गंदा पानी पी के इस कमिंग पूरा ख़त्म हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा हुआ भगवान जो साथ दिया इस कमिंग को, कम से कम उस पानी से पी के कोई इतना करब से बीमार उमर होकर कुछ लोग नुकसान नहीं हुआ आज तक, भगवान साथ रहा, ये बहुत बड़ा बात है। लेकिन एज पर लॉ में संविधान में बोलने से इसको DC को टर्मिनेट करना है, पूरा हिंदुस्तान इसका खिलाफ वॉइस उठाना है। ये नहीं है कि ये सोल दोदम सिर्फ नहीं है, सोल दोदम जस्ट खड़ा किया है कि ये इंसान सच में IAS ऑफिसर सही वाला है कि नहीं ना, ये आदमी सच में IAS ऑफिसर था, ये टोटली हम लोग के लिए सही नहीं है। तो इसको कहीं भी ट्रांसफ़र का जो बात बोलता है, ट्रांसफ़र करके किसका डिस्ट्रिक्ट में इसको भेजेगा, कल को भी उसी डिस्ट्रिक्ट को भी वही बर्बाद करेगा।
और ये एक्शन इन लोग को भी काल को ट्रांसफ़र करेगा, वही डिस्ट्रिक्ट को ही फिर बर्बाद करेगा, वो एक आदमी जो। तो इसलिए जो गलत आदमी है समाज से निकालना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद पुलिस जो आप जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे दिया, ये सोल दोदम को अच्छा से स्कॉट करके ले जाना, वो आपका ड्यूटी है। उसमें एक पत्थर, एक मक्खी भी उसमें हला नहीं कर सकता है। तो जो रैली जाता है, जो धरना करता है, इनका पार्ट है, इनका ड्यूटी है ऑफिशियली डेमोक्रेसी राइट में। और डेमोक्रेसी राइट तो फ्रीडम, राइट टू फाइट, राइट टू क्लेम, कोई भी इसको इस दुनिया से हटा नहीं सकता है। ये डेमोक्रेसी है, ये ऑटोक्रेसी नहीं है। तो इसके बाद उस रैली का बीच में इनको कोई भेजा होगा मारने के लिए, कोई नहीं भी भेजा होगा, लेकिन एज पर संविधान का हिसाब से वो टेररिस्ट एक्ट में गिरना चाहिए। यहाँ में ऐसे एक्टिविस्ट को अब नाना प्रकार का एक्ट लगाता है, नाना प्रकार का कुछ सिस्टम बना के फंसाता है। अभी उतर के आदमी को मारा, गाड़ी तौर पर हुआ, पूरा वीडियो में आया, पूरा समझ जान गया, इसको क्यों टेररिस्ट एक्ट में नहीं डालता है? आने वाला कल, अरे दोदम को आज हुआ, कल कोई भी तो सोशल एक्टिविस्ट, बहुत लोग अच्छा मतलब एक्टिविस्ट निकलेगा, उन लोग के लिए खतरा होगा। पूरे अरुणाचल में वो चीज़ जो कल को खतरा होगा, इस देश में, पूरा हिंदुस्तान में खतरा होगा। तो इसलिए इन लोग को सीधा बुक करना है, मतलब ये संविधान का हिसाब से है। लेकिन इसके बाद अभी आज इसका जो पॉइंट ऑफ जो चार्टर ऑफ डिमांड का हिसाब से बोलने से, देखिए चार्टर ऑफ डिमांड को ये अभी हम लोग जहाँ तक सुनने को आ रहा है, इनको जो ग्रीवेंसेस है बातें करना अच्छा है, लेकिन हम भी जहाँ तक आज मीडिया में मैं आप सब लोग का सामने में बोल दे रहा हूँ, अब गवर्नमेंट जो ये तय करना है कि आप एमएलए बोलो, मिनिस्टर बोलो, सीएम बोलो, एज पर इंडियन का जो नॉर्म्स में बोलने से, तो देखिए ये नॉन टेक्निकल पार्ट है। आप पब्लिक लीडर जाके नॉन टेक्निकल पार्ट को कभी नहीं जान सकता है, ये सपा बात है। देन इसके बाद टेक्निकल पार्ट को आप भेजना एक सेम डिपार्टमेंट में बोलने से, इवन कंसर्न सेक्रेटरीट लेवल को भी छोड़ देना है। चीफ इंजीनियरिंग तो बहुत दूर की बात ना, इवन ये अलग डिपार्टमेंट का जो चीफ इंजीनियरिंग होता है, देन अलग डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी होता है, इन लोग को टीम गठन करके भेज दो। ये एग्जैक्टली चीज़ क्या है कहानी को जानने के लिए, तो यहाँ रिपोर्ट पहुँचाने के लिए। तो ये चीज़ नहीं करके एक ही डिपार्टमेंट का जो चीफ को भेजेगा, वो चीफ तो पूरा इधर उधर करके अच्छा ही रिपोर्ट लाएगा, क्योंकि इनका जो प्रोजेक्ट का हिसाब से बोलने से पूरा इसमें चीफ लेवल तक तो अटैचमेंट है, जबकि वो खुद ही प्रॉब्लम में कैसे खुद को फंसाने के लिए गलत रिपोर्ट पहुंचाएगा, ये तो सवाल बनता नहीं है। ये दोदम जी को मतलब फॉल्स रिपोर्ट बना के आने वाला कल मतलब नॉर्मली पब्लिक समाज में बिताने के लिए ये सब हो सकता है। तो क्योंकि देखो आज दिन में सबको ये बताता है टेक्नोलॉजी ज़माना है, टेक्नोलॉजी ज़माने में हर कोई जानता है आज दिन में ये इशू जो करप्शन इशू जो बोलता है, करप्शन इशू में कोई जात पात का नहीं होता है। हाँ, जात पात का अगर जात पात बोलना है तो किसको लड़ेगा? ये अरुणाचल के जितना जो हम लोग जनजात है, रिश्ता का बेस, भाई भैया में बोलो, रिश्ता बोलो, सब अपना है। किस को चोरेगा? चोरना मतलब दैट मीन्स यहाँ में मीडिया नहीं होना है, स्पेशली यहाँ में एक्टिविस्ट नहीं होना है, ये सिचुएशन आ रहा है। इसलिए करप्शन में कोई जात पात नहीं है। तो जो दोदम जो कर रहा है ये समाज के लिए कर रहा है, उस पानी को ना ये दोदम का फैमिली पिएगा, इनका रिश्ता सिर्फ पिएगा, पूरा स्कैमिंग पिएगा। हम लोग बाहर जो लोग टूरिस्ट में आने वाला हम लोग भी पिएगा। ये चीज़ जो देखो ये समाज का इशू है, ये पूरा देश हित के लिए होता है। मैं पेमा गवर्नमेंट को मैं दिल से बोलता हूँ, आपका गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत लोग को अरेस्ट करके भी दिखाता है। अभी आपके लिए ये एक आपका हित के लिए, पार्टी हित के लिए, आपका गवर्नमेंट हित के लिए ये एक राइट टाइम है, इन लोग को करके दिखाना है। और जैसे भी करके दिखाना है, ऐसे समय में अगर आपको कर नहीं पाएगा बोलने से, तो आपके लिए भी बहुत क्वेश्चनेबल बात होगा आने वाला काल, क्योंकि ये समाज पूरा पता है। तो ये समाज ये दोदम का जो उसमें कुछ पर्सनल हित के लिए नहीं, उल्टा आपको आपका हित के लिए बना दिया है। इन लोग को कहाँ में क्या करना, SIC को इमीडिएट गठन करके ये लोग को कहाँ है, कैसे है, अरेस्ट करने देना। इवन DC को भी अरेस्ट करने देना। वो DC तो यहाँ में देखने से इतना पब्लिक जो कंप्लेंट देते आ रहा है, इसको दम क्या है, ऐसे DC कैसे हो सकता है? दम क्या DC? जैसे कि जो पॉइंट दोदम जी ने रखा है, तो उसमें आप लेटेस्ट अपडेट जो क्या है सर? जैसे CM ने भी कहा है सर, इसमें ये कमेटी वो किया है इसका ऊपर देखने के लिए, इसमें आपका तरफ से अपडेट क्या है सर? नहीं, मेरा तरफ से इसमें अपडेट तो नहीं है, लेकिन बात हम तो यही बोलता है कि इसको जो इन लोग जो टीम बना के भेजा, कमेटी बना के भेजा, एक ही डिपार्टमेंट को कैसे,
किसी और डिपार्टमेंट का चीफ होता है और डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होता है, इसको टीम गठन करके आप कह भेज रहे हैं कि दीजिए। मतलब वो और एक्सपर्ट जो है वो अलग से अच्छा से वो देख के भेजना चाहिए जो उसका बने। ये तो एकदम क्लियर है। सर फैक्ट फाइंडिंग जो टीम बनाया था उसमें TWG, RWG और चंग का जो ADC भी शामिल है टीम। सर आप ये तीनों से आप क्या सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं, हम जहाँ तक जानता है, देखिए ये एक जस्टिस का पार्ट को बोलने से ना, जैसे अभी ये दौदम सर ने जो आज वॉइस उतारा है एक्चुअली काफ़ी रिलेटेड थे, जैसे कि ये पोतिन बोपी का। पोतिन बोपी में भी ये सेम हाल था, स्कैम का पार्ट था। अभी ये भी तो स्कैम है, तो स्कैम का हिसाब से बोलने से हमारा वहाँ में तो अलग अलग डिपार्टमेंट का तो कोई ये सेम डिपार्टमेंट का भेजा नहीं है, वहाँ कहीं और DC को ही भेजा था फैक्ट फाइंडिंग बना के। तो एग्जैक्टली यही करना है, तब ऐसे होने से क्या होता है, एक सेटिस्फाई होता है पब्लिक के लिए भी, और इसका बाद ये दौदम सर के लिए भी सेटिस्फाई होगा, हमारा पूरा आम जनता के लिए सेटिस्फाई होगा। चीज़ें ये अगर गलत चीज़, अगर गलत डिसीजन देना, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा झटका होगा आने वाला कल का फ्यूचर के लिए। तो मेरा तो ये सीधा सी ये क्लियर बात है।